Okay, so range of length. तो सबसे पहले the size of objects we come across in a universe vary over a very wide range. Okay, this may vary from size of order of 10 raised to minus 14 meter of a tiny nucleus of an atom to the size of order of 10 raised to 26 meter of extents of observational universe. That means क्या है कि फिजिक्स में एक्चुअली जो चीजें होती है उनका मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एक टाइनी न्यूक्लियस मतलब बहुत छोटे न्यूक्लियस की जिसकी साइज कितनी है 10⁻⁻14 मीटर, कितनी है 10⁻⁻14 मीटर से लेके इट इज अ टाइनी न्यूक्लियस विद द साइज ऑफ 10⁻⁻14 मीटर of an atom to the size of order of 10⁻+26 मीटर. ये क्या है +26 मीटर ऑफ एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स. एक्चुअली यूनिवर्स इससे भी ज्यादा एक्सटेंडेड है, बट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मतलब क्या है कि ऐसा यूनिवर्स कि जहां तक हम लोग पहुंच पाए अभी तक. ओके, ऐसा यूनिवर्स कि जहां तक हम लोग पहुंच पाए अभी तक. ओके, उसको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है, मतलब उसके बारे में हमें पता है. ओके, बाकी यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें जिसे हम अभी तक नहीं जानते, इसलिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स किसको कहा जाता है कि जहां तक अभी तक द मैनकाइंड रीच हुआ है, वहां तक पहुंच पाया मैनकाइंड. ओके, टेबल 2.6 gives the range and order of the length and size of some of these objects. और टेबल 2.6 दिया होगा जिसमें साइज और लेंथ दी ऑब्जेक्ट्स की. we also use a certain special length units for a short and a long length. अब बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जो शॉर्ट लेंथ के लिए और लॉन्ग लेंथ के लिए होते हैं, जैसे कि 1 फर्मी है. ओके, तो 1 फर्मी मतलब क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर. ओके, ये शॉर्ट रेंज के लिए बहुत शॉर्ट 10⁻⁻15 मीटर. ओके, फिर एक होता है एंगस्ट्रॉम. एक एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. ओके, ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए. उसी तरह लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यूज किया जाता है. एक AU, एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ. अब देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ. उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है उसको. ओके, एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट एवरेज डिस्टेंस. एवरेज डिस्टेंस क्यों बोला गया, उन्होंने ओनली डिस्टेंस क्यों नहीं बोला, क्योंकि जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वो इलेप्टिकल पाथ से रिवॉल्व करती है, वो सर्कुलर पाथ से रिवॉल्व नहीं करती. अगर सर्कुलर पाथ होता तो फिर रेडियस ही मिल जाती है हमें. ओके, बट हम रेडियस कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि अर्थ हर बार डिफरेंट डिस्टेंसेस पे होती है सन के सामने, इसलिए हम लोग क्या करते हैं सारे डिस्टेंसेस का एवरेज करते हैं और उस एवरेज को क्या कहा गया है 1 AU, दैट मींस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. और उसके कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 into 10⁻11 मीटर. Okay, 1 AU is equal to what 1.496 into 10⁻11 मीटर. दैट मींस देखो ऐसे है कि सपोज ये सन है, उसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ कैसे रिवॉल्व करती सन के अराउंड, ऐसे कोई पाथ होता है इलिप्टिकल पाथ. तो हर बार डिस्टेंस अलग है. देखो यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ. ओके, हियर वेरी शॉर्ट लेस डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. ओके, बट जैसे जैसे अर्थ दूर जाएगी it goes far away from the sun, distance increases in elliptical path. तो हम किसी एक डिस्टेंस को उसका डिस्टेंस कंसीडर नहीं कर सकते. इस पाथ पे अर्थ रिवॉल्व हो रही है तो किसी एक सिंगल इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, और वी कैन नॉट से दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, or this is not the distance between. So that these all are the distances between earth and sun, but this is not the exact distance between earth and sun because the distance between earth and sun varies according to its earth's position when it revolves around the sun. That's why we need an average calculation of all this. So we will consider all the distances and then we will average it, and then we will get the distance between sun and which is called 1 AU. Okay, which is called as 1 AU. And what is the value of 1 AU is equal to 1.496 into 10 raised to 11 meter.
which is very very far away. Okay, done. That's why we are calling average distance. Okay, then 1 light year. Okay, light year is a unit of measurement of length, not a time. Okay, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे year लिख के आया है, यहाँ पे year लिख के आया है, that means ये कोई time होगा. That is not time, that is a distance. Okay, so what is 1 light year is equal to 9.46 into 10 raised to 15 meter. Okay, distance that light travels with a velocity of 3.3 into 10 raised to 8 meter per second in a 1 year. Okay, कि मतलब लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है with the speed of 3 into 10 raised to 8 meter. Okay, लाइट इतनी स्पीड से एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है, एक साल मतलब 365 डेज में जो डिस्टेंस कवर करती है उसे 1 लाइट ईयर डिस्टेंस कहा जाता है. और आपको इसको सॉल्व करना हो तो सिंपली क्या करना, 3 into 10 raised to 8 है, उसको मल्टीप्लाई बाय 365 करना, उसको मल्टीप्लाई बाय 24 करना, उसको मल्टीप्लाई बाय 3600 करना. यू विल गेट दिस आंसर. Okay, and then again there is one more unit, 1 parsec. So 1 parsec is equal to 3.08 into 10 raised to 16 meter. Parsec is the distance at which average radius of Earth's orbit subtends and an angle of 1 arc second. That means क्या हुआ कि 1 parsec is the distance at which average radius of Earth's orbit, Earth के orbit की जो average radius है, okay, it subtends an angle of 1 arc second. Okay, मतलब 1 सेकेंड का एंगल का वो आर्क बनाती है, तब वो जो डिस्टेंस कवर करती है उसे 1 parsec डिस्टेंस कहा जाता है. दैट मीन्स अगर मुझे इसको बताना हो, लाइक ये देखो ये सारी अर्थ की ऑर्बिट्स है, तो हम इन सब की एवरेज ऑर्बिट लेंगे. ओके, वी विल टेक इट्स एवरेज ऑर्बिट, और वो एवरेज ऑर्बिट जो भी होगी, लाइक कि सपोज आर है, तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है किसी चीज के अराउंड, तो उसकी जो एवरेज रेडियस है, ओके, उसकी जो भी एवरेज रेडियस होगी, देखो इसको सही से समझना. सपोज कि ये अर्थ है, ओके, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अब अर्थ की जो एवरेज रेडियस है वो 1 सेकेंड का एंगल बनाने के लिए, जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो उसके सारे डिस्टेंसेस लेके हम एक एवरेज रेडियस लेंगे. ओके, तो किसी और ऑब्जेक्ट पे, सपोज कि यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट है, और वी कैन से दैट देयर इज द ऑब्जेक्ट. ओके, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है. अब इसमें क्या होगा कि अर्थ की जो एवरेज रेडियस होगी कोई भी पोजीशन से, सपोज लाइक यहाँ से ये अर्थ की ऑर्बिट रेडियस है, एवरेज रेडियस है. ओके, दोनों साइड हम सेम लेंगे. अब इस एंगल को, ये जो एंगल दिया गया है, दिस एंगल शुड बी ऑफ 1 सेकेंड. ओके, जब अर्थ सर के अराउंड मूव कर रही है तो ये एंगल 1 सेकेंड का रहने के लिए, होने के लिए जो आर्क, जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है 1 सेकेंड. हाँ हाँ, ये एंगल को 1 सेकेंड रखने के लिए, ये आर्क जो डिस्टेंस कवर, मतलब 1 सेकेंड एंगल बनेगा ना. ओके, दैट मीन्स क्या है कि अर्थ की जो रेडियस है यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गई, सपोज, ओके, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गई, तब वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी. ओके, या तो इसको उल्टा भी समझ सकते हैं हम लोग कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आएगी, तो जिसके कारण, सॉरी यार एक मिनट, इसको मैं डिफरेंटली समझाता हूँ.
अब सपोज यहाँ पे सन है, ओके, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो सन से अर्थ की पोजीशन सपोज पहले यहाँ पे, सॉरी एवरेज रेडियस लेंगे, अर्थ की पोजीशन यहाँ पे सपोज पहले, ओके, और यहाँ से 1 सेकेंड एंगल, खाली कितना एंगल कवर करना है, 1 सेकेंड एंगल कवर करते हुए जो अर्थ ने डिस्टेंस कवर किया है, ओके, ये आर जितना डिस्टेंस कवर किया होगा ना, तो तब जो एंगल बनेगा, ओके, तो वो कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड का होना चाहिए। दिस एंगल शुड बी ऑफ 1 सेकेंड। मतलब अर्थ, देखो अर्थ यहाँ से यहाँ तक भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, ऐसे घूमते रहेगी पूरी। तो एवरेज रेडियस से हमें कितना डिस्टेंस, जब तक ये एंगल कितना बन जाए, यहाँ से स्टार्ट किया अर्थ ने, सपोज यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आई, तब तक ये एंगल कितना हो गया, 1 सेकेंड का हो गया। तो उसके बिटवीन जो आर्क बनाया उसने, तो उसके लिए जो डिस्टेंस कवर किया ये वाला डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको 1 पार्सेक कहा जाता है, 1 पीसी, 1 पार्सेक। समझ में आया? एक्चुअली जो कैलकुलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, अपॉन रेडियस, ओके, रेडियस को आर लिख देते हैं। तो यहाँ पे अर्थ की एवरेज रेडियस आर होगी, ओके, इस एवरेज रेडियस से अर्थ ने यहां से स्टार्ट करके 1 सेकेंड का एंगल खत्म हो गया, उतना ही डिस्टेंस कवर करना है हमें कितना डिस्टेंस कंसीडर करना है, हमें पूरा डिस्टेंस दे, अर्थ देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी जाएगी, ऐसे घूमती रहेगी, बट वी डोंट वांट टोटल डिस्टेंस, total arc, we want only that arc which is forming an angle of 1 सेकेंड, ओके, तो उसको सिर्फ एंगल कितना बनना है, सपोज देखो यहाँ पे जब होगा 0 एंगल होगा, अब यहाँ से जैसे 1 सेकेंड कंप्लीट होगा, टाइम कितना लेना है हमें, सिर्फ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड कंप्लीट होने में जितना भी एंगल उसने कवर किया होगा, तो वो क्या हो जाता है, तब तक उसने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो होता है 1 पार्सेक डिस्टेंस, अंडरस्टैंड? तो ये एंगल 1 सेकेंड, अर्थ की एवरेज रेडियस इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, आर्क, मतलब वो आर्क ही क्या होता है, ये जो आर्क होता है वही होता है 1 पार्सेक। व्हेन मतलब 1 सेकेंड में जितने भी डिस्टेंस थे वो कवर कर दिए। हाँ, अर्थ ने उसके एवरेज रेडियस से 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड एंगल में जो डिस्टेंस कवर किया होगा, तो एक आर्क बनेगा ना, क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं जा रही, अर्थ ऐसे स्ट्रेट नहीं फ्लो होती, अर्थ कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, तो ये आर्क बनेगा ना, अंडरस्टैंड? तो ये जो आर्क है ना, मतलब ये आर्क कवर करने के लिए यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस कवर किया ना अर्थ ने, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 पार्सेक, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, एंड उसकी वैल्यू कितने दी है, 3.08 into 10⁻16 मीटर। पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबस्टेंस एंड एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, कितना एंगल सबस्टेंस करती है, 1 आर्क सेकेंड। तो ये हो गया डिस्कशन अबाउट स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंसेस कंसिडर्ड इन फिजिक्स। इसमें 2.6 जो टेबल है वो यहाँ पे दिया है, एक्चुअली टेबल यहाँ पे कहीं पे होगा, टेबल 2.6 ही बोला ना कि टेबल 2.3 बोला है, टेबल 2.6, ये 2.5 है, आगे कहीं पे 2.6 होगा। है ही नहीं क्या, एक्चुअली वहां पे 2.4 रेंज एंड टाइम्स इंटरवल्स, ये टाइम इंटरवल्स का है, ये मास का है, एक्चुअली यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई उनको, और 2.6 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2.3 एक्चुअली। ये देना साइज ऑफ प्रोटॉन 10⁻⁻15, साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस 10⁻⁻14, साइज ऑफ हाइड्रोजन आइटम 10⁻10, साइज ऑफ
Length of typical virus 10⁻⁸. Wavelength of light 10⁻⁷. Size of red blood corpuscle 10⁻⁵. Thickness of paper 10⁻⁴. Height of a Mount Everest above the sea level 10⁴. मतलब ये 10 किलोमीटर जैसा हो गया 10⁴. ऑन एन एवरेज लिया है, बाकी 10 किलोमीटर नहीं है माउंट एवरेस्ट क्या है. रेडियस और सी लेवल से हो सकती है. Radius of Earth 10⁷. Distance of Moon from Earth 10⁸. Distance of Sun from Earth 10�11. ये ऑर्डर दिया होगा कि कौन से ऑर्डर का होता है. ओके, तो ये सारे डिस्टेंसेस है. ओके, रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ. अब इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ मास. ओके, the mass is a basic property of matter. It does not depends on the temperature, pressure or location of an object in a space. देखो दो चीजें अलग अलग होती हैं, मास और वेट दो अलग अलग चीजें. आपने 11th में होगी, आपने 10th में या 9th में पढ़ा होगा. What is the difference between mass and weight? कोई बता सकता है what is the difference between mass and weight? पता है किसी को मास और वेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? आप जो मेजर करते हो ओके वो क्या होता है? मास होता है, वेट होता है. जैसे कि आप बोल रहे हो आपका वेट 40 किलो है, 50 किलो है, 60 किलो. आप बोल सकते हैं मेरा मास 40 किलो या 50 किलो. इज इट अ मास और वेट? सर मास 40-50 किलो मास होता है, वेट होता मतलब वो होता तो सर वेट तो होता ही, पर होता तो मास ही ना मतलब. लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? अगर मैं मेरा मास जाके मून पे मेजर करूं तो वो उतना ही आएगा, और मैं मेरा वेट मेजर करूं मून पे तो वो सेम ही आएगा जितना यहाँ पे आ रहा है. सर कम शायद. हाँ चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ. देखो मास और वेट दो डिफरेंट क्वांटिटीज है एक्चुअली. मतलब मास से वेट बनता है, बट मास क्या है इसको किसी से कोई लेना देना नहीं. मास मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या है वो. ओके, इट्स हम क्या बोलते हैं उसे, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड फॉर इट. मास मतलब जो भी सब्सटेंस हमारे अंदर है, जो भी चीजें हमारे अंदर है वो मास होता है. ओके, बट एक्चुअली व्हाट फिर वेट क्या होता है? तो वेट W से डिनोट किया जाता है. तो वेट में क्या होता है एक्स्ट्रा चीज? वेट नथिंग बट एक फोर्स है. हमारा जो वेट है ना, इट इज वन काइंड ऑफ फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अस. हमारे और अर्थ के बीच में लगने वाला वन काइंड ऑफ फोर्स. ओके, और वेट को लिखा जाता है mg. ओके, तो m उसमें क्या होता है? हमारा मास. और g क्या होता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी अर्थ. ओके, अब ये जो ग्रेविटी है वो हर प्लैनेट पे चेंज होती है, इसलिए हर प्लैनेट पे आपका मास वही रहेगा. योर मास विल नॉट चेंज एट एनीवेयर, बट आपका वेट हर जगह बदलेगा बिकॉज वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी. ओके, बट मास डजंट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी. दैट मींस सिंपल है ना, आप यहाँ से मून पे जाओ या आप कहीं पे भी जाओ, आपकी बॉडी तो वही रहने वाली है. बट फिर भी आप कभी मून पे जाओगे तो आप लाइट फील करोगे. दैट मीन्स आप वहां पे यू कैन से यू कैन फ्लाई और फ्लाई ऑन मून. ओके, मून पे आप उड़ भी सकते हो बिकॉज देयर इज अ वेरी लो ग्रेविटी. किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे छोड़ोगे तो इट विल टेक टाइम टू गेट डाउन. ओके, बट वैसे अर्थ पे नहीं होता. अर्थ पे जैसे आप छोड़ोगे वैसे ही जितना ज्यादा उसका मास होगा उतनी वो चीज जल्दी नीचे आएगी.
ओके ऐसा होता है ना. ओके तो दिस इज द Yes. डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. अगर सपोज किसी इंसान का, किसी पर्सन का वेट 50 केजी है, हम वेट बोलते हैं, इसे मास नहीं बोलते. एक्चुअली मास और वेट दोनों का जो यूनिट है वो केजी ही लिया जाता है. ओके बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस. अगर किसी पर्सन का वेट ऑन अर्थ 50 केजी है, ओके दैट मींस W 50 केजी, तो उसका मास कितना होगा. हम जी एक्चुअली 9.8 होता है, आपने पढ़ा होगा, बट फॉर दिस एग्जांपल वी विल कंसीडर इट एज अ 10, क्योंकि 9.8 लगभग 10 ही होता है. तो जी की वैल्यू अर्थ पे 9.8 और 10 कंसीडर की जाती है. ओके ये आपको पता होगा. तो जिस पर्सन का अर्थ पे वेट 50 केजी, उसका मास कितना होगा. तो 50 ये 10 डिवीजन में आ जाएगा, तो 50/10 क्या आएगा आंसर. 0 0 कैंसिल, तो 5 केजी कितना आएगा. 5 केजी. अंडरस्टैंड. तो जिस पर्सन का एक्चुअली देखो इसका यूनिट हम लोग केजी लिखते हैं. ओके 50 केजी वेट ऐसा बोलते हैं. एक्चुअली इसका यूनिट केजी आएगा नहीं. इट इज हैविंग द यूनिट ऑफ न्यूटन. उसका यूनिट क्या आना चाहिए. ये जो वेट है ना, वेट, इट्स यूनिट शुड बी न्यूटन. ओके उसका यूनिट न्यूटन या केजी मीटर -2 होना, मीटर सेकंड -2 होना चाहिए यूनिट. बट in regular life we are always using unit kg. Okay we are always talking in kg about weight. इसका वेट इतना है तो 50 केजी वेट है, 100 केजी वेट है, जो भी वो. देखो वेइंग मशीन जो होती है वो हमेशा वेट कैलकुलेट करते हैं. इट इज नॉट कैलकुलेटिंग मास. तो बस अगर आप मास कैलकुलेट, अगर आप किसी शॉप में गए और आपने बोला कि हमें 50 केजी शुगर चाहिए, ओके तो 50 केजी शुगर वेट में तो इतनी आएगी. अगर लेकिन उसी शुगर को आप अगर उसको बोलोगे ना कि 50 केजी मास की शुगर चाहिए, तो मास कितना रखेंगे हम शुगर का 50 केजी, तो उसका वेट कितना हो जाएगा 500 केजी. उसको कितना कितना देना पड़ेगा 500 केजी. अंडरस्टैंड. क्योंकि 50 केजी mass of sugar, that means will be of 500 न्यूटन और जो भी आपको बोलना. ओके रेगुलर लाइफ में न्यूटन मत बोलना, नहीं तो जाके दुकान पे बोलो कि मुझे 5 न्यूटन शुगर दो, तो वो बोलेगा कि ये क्या है भाई, नया क्या है, कौन सा न्यूटन दो. अंडरस्टैंड. दुकान वाले को वही बोलना 50 केजी 5 केजी जो भी होगा वो उसी में देगा. अंडरस्टैंड. आपको पता चला है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है. Yes, sir. और जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से डिवाइड बाय 6 है, मतलब 6 टाइम कम है. मतलब अगर आप मून की बात करें तो डिवाइड बाय 6 कर देना. और ओके अप्रोक्सीमेटली डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, तो 5/6 कितना आएगा. सॉरी जस्ट अ मिनट, होल्ड अ मिनट. देखो अगर हमें मून पे हमारा मास मेजर करना है, तो देखो मेरा मास सपोज 5 केजी अर्थ पे, तो मून पे भी मेरा मास 5 केजी रहना. अगर मेरा वेट 50 केजी है तो मेरा मास 5 केजी होगा. अब उसी को मैं मून पे कंसीडर करूं, तो व्हाट विल बी माय वेट ऑन मून. तो मून पे मेरा वेट कितना होगा, तो मास मेरा 5 केजी होगा. ये m हो गया. और g कितना होता है मून का, तो डिवाइड बाय 6 होता है अर्थ के ग्रेविटी से. तो अर्थ की ग्रेविटी 10 होती है, उसको डिवाइड बाय 6 कर दो, तो क्या आएगा आंसर. 5/6 मतलब कितना होता है 2/3.33 इंटू 5, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना कुछ. 1.66. देखो जिस इंसान का वेट अर्थ पे 50 केजी, ओके उसी पर्सन का वेट मून पे कितना होगा 1.66 केजी ओनली.
अंडरस्टैंड? कितने हल्का फील करोगे आप वहां पे? जस्ट अ मिनट, मेरा कैलकुलेशन तो गलत। सॉरी सॉरी, मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे गलत हो गया। 1.66 नहीं होगा, 8.33 होगा वेट ऑन मून। तो देखो, जिस पर्सन का वेट अर्थ पे 50 केजी होगा, उसका मून पे वेट कितना हो जाएगा? 8.33 केजी होंगे। तो कितना डिफरेंस है देख लो। तो ऑब्वियसली हम अर्थ पे 50 केजी वेट फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग नीचे रहते हैं। तो इतना कम वेट हो जाएगा तो हमें नीचे आने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ओके, क्योंकि जितनी हल्की चीज हुई, आप सपोज कभी टेरेस पे गए होंगे, ओके, और टेरेस से कोई चीज को थ्रो कर रहे हो नीचे, वो अगर हल्की चीज हुई तो उसको टाइम लगता है नीचे आने में। हल्की चीज है, इसका मीनिंग क्या है कि उसका मास बहुत कम है। ओके, बट जो हैवी चीज है मतलब उसका मास थोड़ा ज्यादा होता है। तो दिस इज द थिंग एक्चुअली, कि मास और वेट से क्या फर्क पड़ता है। अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या दिया है इसमें। So the SI units of a mass is kilogram. मास का यूनिट है, ओके। और याद रखना, मास को टेम्परेचर, प्रेशर या लोकेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, टेम्परेचर बढ़ जाने से मास बढ़ नहीं जाता, या टेम्परेचर कम होने से मास कम नहीं होता, या वेट भी कम ज्यादा नहीं होता। ओके, SI unit of mass is kilogram. The prototypes of the international standard kilogram supplied by the International Bureau of Weights and Measures are available in many other laboratories of the different countries. That means जो मास होता है ना, उसको स्टैंडर्डाइज करना होता है। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में वो सेम होना चाहिए, और उसके लिए एक इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअली वी कैन नॉट से इंस्टीट्यूट, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, which is named by International Bureau of Weight and Measures. ओके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, कि वो मास डिफाइन करती है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो मास या वेट डिफाइन करती है, बनाती है, और उसके सैंपल्स दुनिया की हर एक कंट्री में पहुंचाती है। फिर हर कंट्री उसी सैंपल्स को क्या करती है? फॉलो करती है, या फिर उसी सैंपल्स के अकॉर्डिंग वेट्स डिजाइन करती है। ओके, ऐसी हर एक कंट्री की लैब होती है। वैसे ही इंडिया में वो लैब है। इन इंडिया दिस इज अवेलेबल एट द नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, न्यू दिल्ली, NPL. Maybe you have heard about the name of NPL. Okay, तो उसमें क्या होता है कि the what is given over here, the measures, International Bureau of Weights and Measures are available in many other laboratories of different countries. In India, this is available at the National Physical Laboratory, New Delhi. Okay, while dealing with the atoms and molecules, the kilogram is an inconvenient unit because atom और molecules इतने छोटे होते हैं कि we cannot see it even by microscope. Eyes को छोड़ दो, we cannot see it by microscope. So that kilogram is inconvenient because kilogram बहुत बड़े measures का unit है. In this case, there is an important standard unit of mass called unified atomic mass unit, mu. We can call it mu. Okay, actually it is look like u, but उसे mu कहा जाता है. Okay, unified atomic mass unit. Unified मतलब हर जगह पे unified है, मतलब हर जगह पे accepted है. Atomic mass unit, AMU कहा जाता है उसे, which has been established for expressing the mass of atoms. तो वो क्यों एस्टेब्लिश किया गया था कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, जो बहुत छोटी छोटी चीजें, उनके मास को मेजर करने के लिए ये यूनिट
यूज किया गया था। 1 यूनिफाइड मास एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 म्यू, okay, is equal to 1/12 of mass of atom of carbon 12. Isotope 6C12 including the mass of electron 1.66 into 10 mass of electrons, okay, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मास भी कंसीडर करके एटॉमिक मास यूनिट बनाया गया है, जो कितना होता है 1.66 into 10⁻27 kg, ओके। एक AMU इज इक्वल टू कितना होता है, एक AMU या एक म्यू कहा जाता है उसे, एक म्यू या फिर उसको ही कहा जाता है एक AMU, 1 AMU, 1 AMU is equals to 1.66. It is given over here 1.66 into 10⁻27 kg. This is nothing but the mass of proton और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास भी इतना ही होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है और उसका एटॉमिक मास 12 है, ओके। 12 एटॉमिक मास है, दैट मींस इट हैज 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वेट सेम होता है, इसलिए जो भी उसका टोटल वेट है कार्बन का उसको डिवाइड बाय 12 कर दिया तो हमें एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन का ही वेट मिलेगा, जो जो लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना होता है 1.66 into 10⁻27 kg, and this is taken as a unified atomic mass unit for all atoms, okay, and its value is 1.66 into 10⁻27 kg, okay. Mass of commonly available objects can be determined by the common balance like an one used in grocery shop, okay. फिर आप लोग मास किसे मेजर कर सकते हो कि यूजिंग कॉमन बैलेंस लाइक वन यूज्ड इन अ ग्रोसरी शॉप, कि ग्रोसरी शॉप पे भी आपने देखा होगा मास मेजर करने के लिए होता है, कुछ वेइंग मशीन होती है या फिर वो लोहे के मास होते हैं, आई मीन वो वेट्स होते हैं, एक्चुअली वी कैन नॉट से दिस दैट इज मास, ओके, वो वेट्स होते हैं 2 kg 3 kg 5 kg 500 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम, ये सारे पहले छोटे छोटे वेट्स होते हैं। नाउ all are using electronic weighing scales. You all have I mean you all are familiar with that, so that large masses in the universe like planets, stars, etc. based on Newton's law of gravitation can be measured by using the gravitational method, okay. और बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं, उनका मास वगैरह जो मेजरमेंट किया जाता है वो यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करके किया जाता है, ये सब हम लोग चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे। फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस ऑफ एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक्सेट्रा, ओके। तो ये सब चीजें मतलब सपोज कि मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस ऑफ एटॉमिक या सब एटॉमिक एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक पार्टिकल है, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब उसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लाइक क्वार्क्स होते हैं, और उसमें क्वार्क्स होते हैं, एक्चुअली क्वार्क्स के सिवा कुछ होते हैं और कि एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स होते हैं और बीटा पार्टिकल्स होते हैं, उसमें बीटा प्लस बीटा माइनस होते हैं। तो ये बहुत सारे पार्टिकल इनसाइड न्यूक्लियस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है। वी मेक यूज ऑफ mass spectrograph in which radius of a trajectory is proportional to the mass of a charged particle moving in uniform electric and magnetic field, ओके। तो ये जो छोटे छोटे मासेस है एटॉमिक पार्टिकल्स, सब पार्टिकल्स, उनके मास को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, mass spectrograph, okay. This is the instrument which is used for as measuring the very small masses of like atoms, atomic or subatomic particles, understood, okay. And the radius of trajectory is proportional to, in which जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ है उसकी जो रेडियस है, ट्रेजेक्टरी रेडियस, is proportional to the mass of charged particles moving in uniform electromagnetic field, electric and magnetic field, that means electromagnetic, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उनका मास क्या होता है, तो ये जो ट्रेजेक्टरी होती है, रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी, उसके प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतनी बड़ी रेडियस, जितना कम मास होगा उतनी छोटी रेडियस, तो उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसमें मेजरमेंट किया जाता है,
Understood? Okay. So that today we will finish over here, or just a minute. और इसमें रेंज ऑफ मासेस आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है -30 होता है केजी, प्रोटॉन का -27, यूरेनियम का -25, रेड ब्लड सेल का -13, फिर डस्ट पार्टिकल का -9, रेन ड्रॉप का -6, मॉस्किटो -5, ग्रैप -3, फिर ह्यूमन +2, मतलब 100 केजी के अराउंड दिए हैं, उससे भी ज्यादा होता है। ऑटोमोबाइल 10⁻³ मतलब 1000 केजी। बोइंग 747 एयरक्राफ्ट जो होता है उसका मास 10⁸ है, मून का 10⁻23, अर्थ का 10⁻25, सन का, देखो आप सोच रहे होंगे कि मून का 10⁻23 और अर्थ का 10⁻25, दैट मीन्स अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसमें 100 मून आ सकते हैं। ओके, अर्थ हैज दैट मच मास दैट इट कैन कंटेन 100 मून्स। और सन का जो मास है 10⁻30, दैट मीन्स सन का इतना मास है कि उसमें ऑलमोस्ट 1 लाख अर्थ कैन बी कंटेन्ड इनटू सन, कि जो सन है उसमें 1 लाख से ज्यादा अर्थ आ सकते हैं, इतना बड़ा सन है, उतना ज्यादा मास है। मिल्की वे मतलब गैलेक्सी का मास 10⁻11 है, और जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका मास 10⁻55 है। ओके, गैलेक्सीज में 10⁻11 सन आ सकते हैं, इतना ज्यादा मास है गैलेक्सी। ओके, तो पर सर गैलेक्सी में 41 क्या हुआ, 11 नहीं है। क्या हुआ? मिल्की वे गैलेक्सी में ना 41 दिया हुआ, आपने 11 बोला है। हाँ 10⁻41, sorry. Understood? So now today we are finishing over here. So we will meet tomorrow at the same time. Okay.